नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो डॉक्टर से पूछो में। आखिर बदलता मौसम किसे अच्छा नहीं लगता? कभी बारिश, कभी धूप, तो कभी सर्दियाँ। लेकिन क्या हो जब ये बदलता मौसम हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दे? आज डॉक्टर से पूछो के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मौसम के बदलने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और कैसे हम बदलते मौसम में अपना रखरखाव कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत में हमें अच्छे सुझाव देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। नमस्ते जी। हम हमारी इस बातचीत में आगे बढ़ें तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मौसम बदल रहा है। सुबह के वक्त हल्की सर्दी महसूस होती है तो दोपहर के वक्त गर्मी हो जाती है। इस मौसम में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ने लगता है। इन इन्फेक्शंस की वजह से बुखार, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, खांसी, गले में खराश की समस्या हो जाती है। अक्सर लोग वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, जबकि वायरल वायरस से। दरअसल बैक्टीरिया एक ही कोशिका से बने छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया लगभग सभी तरह के वातावरण में रह सकते हैं और अधिकांश बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। 1% से भी कम बैक्टीरिया इंसानों में संक्रमण और बीमारियों का कारण बनते हैं। बैक्टीरिया कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने दम पर प्रजनन कर सकते हैं, जबकि वायरस एक प्रकार के छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस परजीवी होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें विकसित होने के लिए जीवित कोशिकाओं या उत्तकों की जरूरत होती है। वायरल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल सकता है और ये आमतौर पर 5 से 7 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण को कैसे रोकें? हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। अगर आप बीमार हैं तो बाहर ना जाएं। अगर घर से निकलना जरूरी हो तो मास्क लगाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खाना अच्छी तरह से पकाएं। हेल्दी डाइट लें। रोज एक्सरसाइज करें। तो सर, ऐसा क्यों है कि मौसम बदलने के साथ ही अचानक बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम ये बीमारियां हमें घेर लेती हैं? इसके पीछे के क्या कारण हैं? जब ड्राइविंग करते हैं और जब मोड़ पर हमें करना है तो हमें अपनी स्पीड को स्लो करना होता है जी। अगर स्लो ना करें तो क्या होगा? दुर्घटना घटने के चांसेस रहते हैं। वैसा ही है बदलते मौसम के साथ हेल्थ का खराब होना। तो क्या हमेशा ही ऐसा होता है या फिर कुछ खास लोगों को ही इस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक अच्छा ड्राइवर होगा तो घटना नहीं होगी। अगर ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं है, समझदार नहीं है, तो हो सकती है गड़बड़ी। तो जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान एडवांस लेवल पे ही एडवांस से ही अच्छा रखते हैं, बीमारी के आने पर ध्यान नहीं रखते, बल्कि थ्रू आउट द ईयर हमेशा अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ के अनुसार भोजन करते हैं, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए रात में पूरी नींद लेते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वो बीमार कम पड़ते हैं। अगर हमने अपने जीवन में इम्यूनिटी को प्रायोरिटी नहीं दी है, हमेशा प्रायोरिटी दी है कि कौन सा चीज़ मुझे खाने में अच्छी लगती है, ये टेस्टी छोले भटूरे कहाँ के हैं, इन पर अगर आपका खाने पर अधिक फोकस है और स्वास्थ्य पे फोकस कम है, अगर आपका चैटिंग में फोकस ज़्यादा है और नींद को प्रॉपर लेने में फोकस नहीं है, आपको बातचीत करने में ज़्यादा इंजॉय लगता है लेकिन आप ध्यान के लिए समय नहीं निकालते, हेल्थ को केयर नहीं करते, तो जब मौसम बदलता है, जब परिवर्तन हो रहा है वातावरण में, उस समय अगर आपकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। हमें प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी बेसिस पर लोग पैसे पे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हैं। फोकस किस पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है? हेल्थ पे। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस अच्छा रहेगा, उसमें आपका दिमाग अच्छा लगेगा। दिमाग अच्छा लगा कि आप काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे
और ज़्यादा अच्छा काम हो रहे हैं तो सीनियर लोगों की नज़र होगी, आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको कहीं से कहीं और भी बुलावा आ सकता है, कहीं आपका अच्छा काम है तो बहुत बार आपके दूसरी कंपनी से में आप जाते हैं। अच्छे काम की हर जगह पे ज़रूरत है, हर जगह तलाश है, लेकिन हम बायोमेट्रिक लगाकर सोचते हैं कि आज का मेरा काम हो गया। हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपने भीतर से कितना अच्छा काम किया है। तो इनर पैरामीटर पर हमें जानना है, सोशल पैरामीटर पे नहीं। हमें भीतर देखना सीखना है, भीतर से अपने जीवन को जानना है, अपने स्वास्थ्य को जानना है, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना है। और जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हैं वो बदलते मौसम के साथ बीमार या तो नहीं पड़ते या बहुत कम पड़ते हैं। यानी कि अगर हम लोग खुद को प्रायोरिटी में रखेंगे, हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा स्वस्थ रहना ही हमारी बाकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कारगर रहेगा, तो ही ऐसा रहेगा कि हम बदलते मौसम का जो भी मोड़ आएगा वहाँ अपनी स्पीड को अपने आप ही स्लो कर लेंगे। यस। लेकिन सर ऐसा हुआ है कि अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि कोरोना आ गया। कोरोना में एक अलग तरीके का वायरस स्प्रेड हो रहा है जिसकी वजह से बीमारियां हो रही थी, लोग लंबे समय तक खांसी जुकाम से पीड़ित थे। तो क्या खांसी जुकाम का होना हमेशा ही वायरस का स्प्रेड होना होता है या इसके पीछे का कोई और कारण है? हमेशा वायरस कारण नहीं होता, बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जांच पर ही पता चल सकता है कि वायरस कारण है कि नहीं। लक्षणों के आधार पर पहचानना मुश्किल है। तो हम ट्रीटमेंट को डिस्करेज करते हैं, हम आध्यात्मिक और प्राकृतिकता पे जाने को ज़्यादा करते हैं, तो हम इन्वेस्टिगेशन को भी डिस्करेज करते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों पर तुरंत हमें जांचें निगरानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो मामला है। एक तो ये कि फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव एक फिनोमेना होता है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि जो बीमारी है वो है नहीं, लेकिन फॉल्स रूप से पॉजिटिव चीज़ें आ जाए कि बीमारी नहीं है लेकिन रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव का। तो ऐसे हर जांच में कुछ ना कुछ परसेंटेज फॉल्स पॉजिटिव का भी होता ही होता है। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव आ गया, बीमारी नहीं भी है, फिर भी आप डर कर मान जाएंगे कि तो मुझे बीमारी है। इसीलिए हमें रिपोर्ट से ज़्यादा क्लिनिकल कंडीशन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिसेस में ये बहुत अनहेल्दी ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग रिपोर्ट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या फील हो रहा है। जो हमें फील हो रहा है, जैसा हमें जितनी तकलीफ है, जो तकलीफ जितनी इंटेंसिटी का है, क्या रिपोर्ट उसके साथ मैच कर रहा है? अगर रिपोर्ट उसके साथ मैच कर रहा है तब रिपोर्ट को हम वैल्यू दें, रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर हम अपने आप पे काम करें। सिर्फ रिपोर्ट पर फोकस ना करें, ये हमें बदलने की जरूरत है। तो सर हमेशा हमारी दादी माँ नानी माँ ने हमें बताया है कि मौसम बदल रहा है, ऊनी कपड़े पहन लो, सर्दियाँ आने वाली हैं, पहले से ऊनी कपड़े पहना दिया करते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो एकदम से ऊनी कपड़े नहीं उतारने हैं। तो यानी कि वातावरण में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा होता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो किस तरीके के ये बदलाव हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे होते? देखिए, हमें मौसम को महसूस करना चाहिए और अपने इंटरनल नेचर को, वात पित्त कफ है, दुबले पतले लोग वात प्रकृति के होते हैं, जो मोटे लोग हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं। तो अगर हम अपनी नेचर को जानते हैं और अकॉर्डिंगली साथ ही साथ हम बाहर के मौसम के प्रति भी सजग हैं, तो फिर हम अपने पहनावे का, अपने भोजन का, अपनी नींद का हम वैसा ध्यान रखें। सजग रहने की जरूरत है। मौसम के अनुसार से आपको भोजन करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ठीक रहेंगे। मौसम के प्रति तो सजग रहा जा सकता है, लेकिन प्रदूषण के प्रति सजग रहना भी बहुत ज़रूरी है। जी। और कहीं ना कहीं आजकल हम जो देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना या बुखार हो जाना, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में जो आजकल प्रदूषित हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। देखिए, वातावरण का जो प्रदूषण है वो एक सोशल एस्पेक्ट है, वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। जब तक पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल ना हो तब तक उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। हाँ, सिविल सोसाइटी का भी रोल है। अगर जागरूक नागरिक हैं तो वो सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं कि इसके लिए हमें करना चाहिए। जब वोटिंग का समय आता है सिर्फ तभी बात लीडर से बात करने की जरूरत नहीं है, राउंड द ईयर बात करने की जरूरत है। तो अगर जागरूक नागरिक हो
तो सरकार भी सजग रहेगी। बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है ना। तो अगर नागरिक भी अगर सजग हैं और आवाज उठाते हैं, डिमांड करते हैं, तो गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें सजग होने की जरूरत है। चलिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं उनको तो हम तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपने हेल्थ के लिए अगर कॉन्शियस हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से, कुछ खाने पीने के माध्यम से, कुछ रागास थेरेपी, चक्रा थेरेपी के माध्यम से, तो काफी हद तक हम लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। तो सर कई बार इस तरीके की बात भी सुनाई देती है हमें कि खांसी जुकाम या बुखार, स्पेशली बुखार का होना एक साइन होता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। यस, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने जो ड्राइविंग का एग्जांपल बताया कि अगर हम टर्न कर रहे हैं तो हमें स्लो डाउन होने की जरूरत है। तो मौसम जब बदल रहा है उस समय भी हमें स्लो डाउन होने की जरूरत है। बाकी टाइम पे आप जितना काम कर रहे हैं, जितना भागदौड़ कर रहे हैं, बदलते मौसम में उतना नहीं करना है। उस समय नींद अच्छी लेनी है, उस समय भोजन कम करना है, हमें थोड़ा फास्ट या सेमी फास्ट करना है। सेमी फास्ट मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम पूरा फास्ट नहीं कर रहे हैं, या हम 15 घंटे का फास्ट कर रहे हैं, या हम वो भी नहीं तो क्वांटिटी को कम कर ले और लिक्विड को बढ़ा ले, लिक्विड ज़्यादा लेने लग जाए, जूस है, सूप है, कोकोनट वाटर है, इसके प्रोपोर्शन को हम थोड़ा बढ़ा लें। तो बॉडी ये स्लो डाउन होना है। अगर हम अपने शरीर पर अगर हम भोजन की क्वांटिटी कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा भोजन को पचाने के लिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो बाकी जो सिस्टम है, जैसे टॉक्सिन पर जो काम करना है, जो उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए बॉडी अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर सकता है। अगर हम हमेशा ठूस ठूस के खाते हैं, भर पेट खाते हैं, हमने ये सोच मान रखा है जितना खाएंगे उतना ज़्यादा शक्ति मिलेगी। ये एक ओवररेटेड कंसेप्ट है। दुनिया में ज़्यादातर लोग जो से ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, और क्या भोजन करना चाहिए यह भी समझ सभी लोगों को नहीं है। उपयुक्त भोजन हो, उपयुक्त ढंग से हो, और जब मौसम बदलता है उसमें भोजन की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए और नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। ध्यान के अभ्यास को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। स्लो डाउन अगर हम कर लेंगे तो आपकी गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी। सर यहाँ पर जो एक कन्फ्यूज़न रहती है अक्सर, और ये मुझे भी रहती है, कि एक तरफ कहा जाता है कि ये मौसमी बुखार है, एक तरफ कहा जाता है कि ये वायरल बुखार है। अब ये टर्म्स में अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो बुखार को कैसे ठीक करेगा? देखिए, मौसमी बुखार है या वायरल बुखार है तो बुखार ही ना। जी। क्या कहा जाता है, इससे मरीज को जो सफर कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको जनरली लोगों को उससे मतलब नहीं है। उनके शरीर में तकलीफ है और वो तकलीफ ठीक हो जानी चाहिए। मौसमी बुखार है, सीजनल है, तो वहां पे कारण हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। वातावरण के कारण से यह कारण पैदा हुई है मौसमी बुखार से, बस ये बात पता चल रही है। मौसमी बुखार वायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब वायरल फीवर है तो जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमने पकड़ में आ गया, जांचें हमने करी, उस जांच में पता चल गया। जांच हमने नहीं करी फिर भी बहुत लोग बोल देते हैं कि ये वायरल फीवर है। जी जी। वो बोलने का सही तरीका नहीं है। वो तो जांच करने के बाद जांच में आया कि नहीं आया उसके बेसिस बोल सकते हैं कि वायरल फीवर है कि नहीं है। वायरल है कि बैक्टीरियल है, मतलब जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, और कभी कभी फंगस भी होता है। अभी ब्लैक फंगस भी कोई चले गया था, तो सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं, फंगस कई तरह के हो सकते हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन वाले एजेंट है। तो कोई इन्फेक्शन है, कोई पैथोजन है, तब इन्फेक्शस डिजीज होती है। वायरल एक इन्फेक्शस एजेंट है, तो जहां पर इन्फेक्शस एजेंट हमारी जांचों से पता चल गया वहां पर वायरल फीवर बोलना उचित है। लेकिन बिना जांचों के अगर हम बोल देते हैं वायरल फीवर तो ये एक मेडिकल एरर है ना, जो नॉर्मली हम बोलचाल में कर जाते हैं। बस मौसमी बुखार ही बोलना ठीक है। और वैसे प्रैक्टिकल लेवल पे जो सफर कर रहा है उसको आप इसको मौसमी बुखार बोल रहा हो या वायरल बुखार, इससे क्या करना है? बुखार है तो बुखार जल्दी ठीक हो जाए, उससे मतलब है जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो सर जो ये मौसमी बुखार रहता है, क्या इसमें किसी स्पेसिफिक एज को ज़्यादा खतरा रहता है या डर रहता है कि भाई जो लोग छोटे हैं, जो बच्चे हैं, उनको जल्दी ये मौसमी बुखार हो जाता है, बड़े लोगों को कम इफेक्ट करता है?
देखिए, ये बात तो है कि छोटे बच्चों को जब भी कभी कुछ होता है तो छोटे बच्चों को विशेष केयर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो थोड़े नाजुक है वो, जी। है ना। तो यह बात तो बिल्कुल सच है कि उनकी इम्यूनिटी को क्या केयर करने की ज़्यादा है। अब मौसम बदल रहा है, ठंड अगर शुरू हुई तो तुरंत उनको ठंडे कपड़े, स्वेटर पहनाने चाहिए, है ना। बारिश है तो ऐसे बारिश में भीगना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, बच्चों को भी पसंद होता जी। है ना। अगर बच्चे को अगर पास्ट में हिस्ट्री रही है पिछले 2 महीने, 6 महीने, साल में, कि हाँ कभी उसको सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को तो बारिश से बिल्कुल बचाना चाहिए। अगर बुखार नहीं होता, अगर नहीं ऐसे पास्ट में हिस्ट्री रही है और फिर बच्चा अगर चाहता है कि हाँ वो बारिश में भीगे, तो हमें ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन भी करने की जरूरत नहीं है, फिर थोड़ा बहुत ओके भी है। लेकिन हाँ, अगर पास्ट में हिस्ट्री है तो बच्चे को ज़्यादा विशेष केयर करने की जरूरत पड़ती है और बचाना चाहिए। यानी केयर करना ठीक है, लेकिन डर से केयर करना वो शायद गलत है, क्योंकि डर अपने आप में एक साइन है कि आप किसी चीज से डर रहे हो, यानी कि वो आप पर हावी हो जाएगा। Yes. और ये एक बहुत बारीक फासला है कि केयर करना, लेकिन डर से नहीं केयर करना, केयर करने के लिए केयर करना। और जब हम डर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे हमारा मेडिकल शो है लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग सुनते और जानते होंगे कि हम जो सोचते हैं हम वो अपने जीवन में वो अट्रैक्ट करते हैं। हम वैसे वाइब्रेशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो समझने की जरूरत है, अगर आप डर रहे हैं तो जिस चीज से आप डर रहे हैं आपके जीवन में वो ज्यादा आएगा। तो डरिए मत, डरना मना है। हाँ, सावधानी रखिए, केयर कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, अपने खान पान को अच्छा रखिए, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखिए, मेडिटेशन और मेडिटेशन से रिलेटेड कई सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं, उन बातों को समझिए, लाइफ में जोड़िए और स्वस्थ रहिए। तो सर, जैसा कि लोगों में भ्रम भी रहता है कि अगर मुझे खांसी हो रही है और मैंने बिना किसी प्रोटेक्शन के खांस दिया तो वो बोलते हैं अरे अरे तुमको तो वायरल हो रहा था, ये हम में भी फैल जाएगा। तो वायरल, जैसे कि आपने बताया कि वायरल अलग होता है, मौसमी बुखार अलग होता है, और अगर आप बुखार में हैं तो आपको इन दोनों टर्म्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सबसे पहले खुद पर ध्यान देना है कि मैं ठीक हो जाऊं पहले। तो जो ये मौसमी बुखार है, अगर ऐसे बुखार खांसी में क्या ये बाकी लोगों में भी स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर वो इन्फेक्शन वायरस से भी ज़्यादा हम ये बात समझें कि क्या ये इन्फेक्शन वाला है। अगर इन्फेक्शन वाला है जिसमें कि बैक्टीरिया भी आता है, वायरल भी आता है ना, तो ये दूसरों में फैलने की संभावना तो है। लेकिन बात यहाँ पर है कि एक तो हमें कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। जब भी खांसी होती है हम या तो साइड में छींके या खांसे या रुमाल लगा के खींचे। रुमाल भी नहीं होता है तो बात कोविड टाइम में हुई थी कि आप अपने एल्बो में छींके या खांसे। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, उसका तो प्रयोग करना ही चाहिए। लेकिन ये लोगों में जो डर एक व्याप्त है कि अगर किसी को भी खांसी है या फीवर है तो उससे हमें दूर रहने की जरूरत है। देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं जी। हम अपने आप को कितना भी दूसरे लोगों से अलग थलग कर ले, अब कोई व्यक्ति हमारे सामने अगर खांसा या छींका तो हमारा डाउट जा रहा है, लेकिन जिसको होता है इन्फेक्शन वो उसको हमेशा खांसी और छींक तो नहीं होती। अगर आपके सामने खांसी या छींक नहीं हुई तब भी तो उससे इन्फेक्शन दूसरों को हो सकता है। तो यहाँ पर डर एक थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा ज्यादा फैल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समाज में ना लोग थोड़ा डर ज्यादा रहे हैं। अगर हम अपने इम्यूनिटी पर ज्यादा ध्यान रखते हैं तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। अगर हमें फीवर है या खांसी है और अगर लगता है कि इन्फेक्शन वाला अगर है तो हमें अपने आप को थोड़ा अलग थलग रखना चाहिए। हमें वर्क प्लेस में नहीं जाना चाहिए, या अगर बहुत जाना पड़ता है तो हम मास्क का या रुमाल का हम यूज करें जब भी खांसते छींकते हैं, खासकर तब। तो वो तो हम करें, मतलब कॉमन सेंस को नहीं भूल जाना है। लेकिन डर जो एक व्याप्त है उसकी जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा फोकस अपनी इम्यूनिटी पे रखनी है। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो अगर आपके आसपास अगर इन्फेक्शन वाले लोग भी हैं तो आपको नहीं होगा, ये बात समझनी है। और यहाँ पर मेडिकल साइंस वाले में और नेचुरोपैथी आध्यात्मिक लोगों के अप्रोच में अंतर हो जाता है। देखिए, मेडिकल साइंस जो है वो काफी हद तक फियर बेस्ड रियलिटी पे है। वहां पर काफी ज्यादा लोग डरे हुए होते हैं, ये एक अजीब सी बात है। लेकिन नेचुरोपैथी में और स्पिरिचुअल अप्रोच वालों में डर रिलेटिवली कम होता है।
कुछ कुछ लोगों में होता है, कुछ कुछ लोगों में नहीं होता है। और यह बात होनी भी चाहिए कि हम अध्यात्म में हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। तो अगर हम अपनी आत्मा के नेचर को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर कैसा डर ना। नेचुरोपैथी में बात है कि हम इम्यूनिटी को समझें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अगर आप अपने आप को आत्मा के रूप में जानते हैं, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, अगर आपके चक्र संतुलित है, अगर आपका एनर्जी लेवल ठीक है, तो इन्फेक्शन जबरदस्ती आपके शरीर में नहीं घुस सकता। हम 24/7 सांस ले रहे हैं जी, 24/7 हम अलग अलग लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। किन लोगों को इन्फेक्शन है, किन लोगों को नहीं है, ये कांस्टेंट हम मॉनिटर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। हम ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा आइसोलेटेड घर में रहें। वो अगर रहे तो उसकी मेंटल हेल्थ की अपनी इफेक्ट है। जब हम आइसोलेशन में रहते हैं, कोविड के टाइम पे बहुत मेंटल हेल्थ वाला इश्यू प्रोमिनेंट हुआ था। जिन लोगों का सब क्लिनिकल डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन अभी बहुत माइल्ड लेवल पे है, अभी क्लिनिकल लेवल पे नहीं है, वो प्रकट हो गया, लोगों को परेशानी होने लग गई। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, जब हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तभी हमको अच्छा सुकून मिलता है, तभी हमें अच्छा लगता है। और ये बात अच्छी भी है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी। जितना हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खेल खेलते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हमें समाज में दूसरों के साथ ही रहना चाहिए। यह जो डर फैल गया है, ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा फैल गया है। हम कॉमन सेंस रखें, मैनर का प्रयोग करें। अगर फीवर है, अगर इन्फेक्शन वाला फीवर है, तो हम ना जाएं लोगों के बीच में, आराम करें। और वैसे भी आराम करने की जरूरत है, चाहे कोई भी फीवर है, ताकि आपको ठीक हो जाए। जिन कामों को पोस्टपोन कर सकते हैं उनको पोस्टपोन कर लें। अब सबको पोस्टपोन नहीं किया सकता, जो बहुत इसेंशियल है चलिए वो कर लीजिए, लेकिन फिर भी जिनको पोस्टपोन करना पॉसिबल है उनको पोस्टपोन करके, आराम करके, अपने भोजन में डिसिप्लिन रखकर अपने आप को ठीक कर लेने के बाद फिर बाहर जा जाए। लेकिन जितना डर व्याप्त है समाज में, इतने डर की जरूरत नहीं है। हमें इम्यूनिटी को, हमें नेचुरोपैथी को, हमें अपनी स्पिरिट नेचर को समझने की और उसको ध्यान में रखते हुए जीवन जीने की जरूरत है। किसी भी परिस्थिति में डर उस सिचुएशन को और खराब कर सकता है, और अगर ये बीमारी के केस में हो तो आपको डर पर काबू पाना है। सर, ये मौसमी बुखार, हर दूसरा इंसान ये बोल रहा है कि अरे मुझे तो बुखार हो गया, अरे मुझे तो खांसी हो गई। हम बचाव पर बात करें उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या डॉक्टर्स लोगों को कभी बुखार नहीं होता है? क्या आपको कभी बुखार नहीं हुआ? देखिए, डॉक्टर भी इंसान होते हैं और डॉक्टर लोगों को भी बुखार होता है, मुझे भी होता है, मुझे भी हुआ। अभी 2 दिन पहले ही मुझे 2 घंटे के लिए हुआ था। 2 घंटे वाला बुखार, ये तो सुनने में ही अपने आप में बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, देखिए, हुआ ये मेरे लिए वो 2 घंटे रहा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को होता और उसके पास अगर जानकारी नहीं है तो वो 2 दिन के लिए खिंच जाता। कहने का मतलब, मैं सुबह में मुझे 4-5 बजे ही हेडेक के साथ मेरी नींद खुली, और फिर मुझे लगा हेडेक है तो चलो राग सोहिनी के साथ थोड़ा ध्यान में बैठ लेते हैं, सुबह तो हो ही चुकी है। फिर देखा लगा नहीं, सिर्फ हेडेक नहीं है, टेम्परेचर भी है। तो फिर राग मारवा के साथ मैं ध्यान में बैठा और मैं थोड़ा पानी ज़्यादा पीता रहा। हर थोड़ी देर पे मैं पानी पी रहा हूँ, और मैंने अपनी स्वर योग को चेक किया और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव रखा। तो जब मैंने राग मारवा के साथ ध्यान किया, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव रखा और पानी पीता रहा, तो 2 घंटे में कुछ मैं लगभग ठीक हो गया। यानी कि आपने अपनी इस बात से हमें कुछ एक चीजें तो बता ही दी कि पहला कि अगर बुखार या सिम्टम्स आपको महसूस हो भी रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं। जो अपने आप को करेक्ट पाथ पे लाने का जो तरीका है उसको हम फॉलो करें। डरने की बजाय, अरे मुझे आज फीवर हो गया, मुझे क्यों फीवर हुआ, कल मैं कौन सा खांसने या छींकने वाले इंसान के पास गया था। मैं जनरली लोग यही ऐसा ही डरते हैं, सोचते हैं। हमें क्या हुआ उसको ना याद करते हुए अब क्या करना है। और ये 2 दिन के पहले, 1 वीक पहले भी एक ऐसा हुआ था। तो उस दिन मुझे 3-4 घंटे रह गया था, 5 घंटे। उस दिन थोड़ा ज्यादा लंबा चला था। तो लेकिन कुछ घंटे ही रहे, वो अगले दिन के लिए नहीं था। वो फिर अगर हम प्रॉपर यूज करते हैं, जो नॉलेज है, नॉलेज का यूज करना सीखना है ना। हर एक इंसान को, डॉक्टर को भी फीवर होता है, मुझे भी होता है, लेकिन नॉलेज के होने की वजह से वो तकलीफ बड़ी नहीं होती।
और इस शो के माध्यम से वही मैं चाहता हूँ, आप लोगों के जीवन में भी यह नॉलेज अब आ जाए तो परेशान आप ना हो और जल्दी आप उसे मैनेज कर लें। जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना अच्छा आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे कई सारे आयामों की बात कर रहे हैं। अभी हम एक एक करके उन पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्या क्या करना है। जितना अच्छे समझते हैं उसको जितना अच्छे अप्लाई करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में बारीकियां हैं ना। एप्लीकेशन अगर प्रॉपर अच्छे से है तो आपको फायदा जरूर मिलता है। जब मुझे 2 घंटे का फीवर में ठीक हो गया, जिस दिन मुझे 5 घंटे फीवर रहा तो उस दिन मुझे अधिक चीजें करनी पड़ी, क्योंकि अगर 2-3 चीजें जो मैंने करी उससे अगर फीवर ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे और चीजें भी करनी पड़ी। तो हम सिस्टमेटिकली सारे पॉइंट्स को आज समझेंगे। आप ही की तरह हमारे दर्शकों का भी नॉलेज बढ़े, इसी के लिए मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सर, अगर किसी को पता चल चुका है कि वो बुखार से पीड़ित है तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? देखिए, नॉर्मली तो लोग ये करते हैं कि ब्लड जांच करवाएं, जी, है ना। ब्लड जांच करवाएंगे, चलिए जनरली ब्लड जांच होती है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें टीएलसी देखते हैं, ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा है क्या। अगर ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा है तो इन्फेक्शन है, नहीं टीएलसी बढ़ा है तो वायरल है। तो अगर हमें दवाई खानी है, कि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को हमें एंटीबायोटिक लेना है। अगर वायरल है तो वायरल के लिए तो कुछ होता नहीं है ना, फिर सिम्टोमेटिक ही होता है, तो फिर जांच की जरूरत है। नहीं तो हर फीवर में अगर हमें मेडिसिन नहीं लेना या हम पहले प्राकृतिक चिकित्सा अपना कर लें तो तुरंत हमें इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का प्रचलन भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे लोग तुरंत इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। बल्कि मुझे तो एक बहुत फनी बात है, थोड़ी मेडिकल इंडस्ट्री की बात है, लेकिन मैं आप इसके माध्यम से, इस शो के माध्यम से सभी तक कहना चाहता हूँ। एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, जी, टाइफाइड के लिए होता है। जी, लेकिन जो विडाल टेस्ट होता है वो 7 दिन के फीवर के बाद, 7 दिन के टाइफाइड के बाद वो पकड़ में आता है विडाल टेस्ट के माध्यम से। लोग 2-3-4 दिन के बुखार के बाद विडाल टेस्ट करा लेते हैं और उसके बाद अगर पॉजिटिव आ गया तो आके बोलते हैं कि हमें ये टाइफाइड हो गया डॉक्टर साहब और ये करना है। और चूंकि बहुत जगह पर प्रैक्टिसेस, अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी बहुत जगह पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कितने सारे अप टू डेट नहीं होते हैं, तो डॉक्टरों के माध्यम से भी मिस्टेक हो जाती है। अगर 7 दिन से कम का फीवर है तो उसमें विडाल टेस्ट का महत्व नहीं है। विडाल टेस्ट अगर 7 दिन से कम के बुखार में अगर पॉजिटिव आया भी है तो फॉल्स पॉजिटिव है, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। तो कब कौन सा जांच कराना चाहिए ये भी समझने की जरूरत है। हमें जांच पर कम और जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपचार है उस पर हमें अधिक फोकस करना चाहिए। तो सर, डर से लोग टेस्ट करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भ्रमित भी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत जानकारी उनको मिल जाती है और उसी रास्ते पे भी वो चलते हैं तो वो अलग जोन में हो जाता है। लेकिन जो लोग मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से अपना उपचार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय हैं? बहुत सारे उपाय हैं, है ना। पहले हम आसान उपाय की बात करते हैं और फिर धीरे धीरे, तो मैं अपने ही उदाहरण से बताता हूँ। जब मुझे मॉर्निंग में फीवर का पता चला तो सबसे पहले मैंने पानी पीना बढ़ाया। देखिए, जब टेम्परेचर हुआ है, फीवर हुआ है तो टेम्परेचर रेट बढ़ता है। ये टेम्परेचर जब आप पानी ज़्यादा लेते हैं तो आपकी यूरिन से, आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल वाटर जो आप पीते हैं उस पानी को पी सकते हैं, या कुछ लोग पानी को गर्म करके गुनगुना पानी लेना पसंद करते हैं, या गर्म पानी को ठंडा करके फिर वो करना पसंद करते हैं। जब इन्फेक्शन फैला हुआ है, इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, तो पानी को गर्म करने से वो एक तरह से उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है, चांसेस कम है। जब इन्फेक्शन वाला डर है तो हर जगह पे इन्फेक्शन का डर नहीं होता। तो यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत चॉइस है कि आप पानी को गर्म करके पीना चाहते हैं या नॉर्मल वाटर को पीना चाहते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा पीना है, ये बात पक्की है। पानी को एक इनपुट को आप बढ़ा दें, हर 15 मिनट पे, हर आधे घंटे पर पानी पीता रहें। जितना पानी पिएंगे आप उतना अच्छा है। तो एक तो पानी पीना बढ़ा दें। उसके बाद स्वर योग की बात पहले भी मैंने कई बार करी है। हमारे लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से जो हम सांस लेते हैं इसका प्रभाव हमारे शरीर पे अलग अलग होता है। जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है और जब वो चल रही हो
तो हमारी बॉडी कूल होती है, और जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो उस समय हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हमारे अंदर तापमान बढ़ता है। भोजन को पचाने के लिए राइट नॉस्ट्रिल की जरूरत है, लेकिन जब हमारे फीवर है तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी की एक्टिव होने की जरूरत है। तो जब भी आपको फीवर हो, जब भी आपको हेडेक हो, आप चेक करें, नाक के आगे फिंगर रखें और श्वास छोड़ें। लेफ्ट से श्वास छूट रही है, राइट से छूट रही है। आप ज़्यादातर टाइम पाएंगे कि जब भी फीवर होता है, जब भी हेडेक होता है, दाहिनी तरफ की श्वास चल रही होती है। 100% केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में होगा, क्योंकि सांस एक ही सांस से लगातार नहीं चलती रहती है। हर 40 मिनट से 60 मिनट पे, कभी कभी 90 मिनट पे वो चेंज करती है, और चेंज करना ही है क्योंकि बॉडी को दोनों चाहिए। लेकिन ज़्यादा राइट चलती है जब टेम्परेचर आता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है। अगर हम उसको एक्टिवली अपने प्रयास से अगर हम उसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चलाने लग जाए तो टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा। तो सबसे आसान उपाय, सबसे पहला उपाय है पानी पीना और दाहिने करवट लेट जाना। या अगर नहीं लेटते हैं, अगर आप मान लीजिए कहीं सोफे पर बैठे हैं, तो आप टेढ़ा होके भी बैठते हैं ऐसे, इस तरह से कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल सोने जैसा, जैसे क्योंकि अगर आप मेडिटेशन में बैठना चाहते हैं, और पीएसएसएम में हमने कहा है कि मेडिटेशन के लिए आपको स्ट्रेट बैक रखने की जरूरत नहीं है। वैसे क्लासिकल योगा वाले या बहुत जगहों पे ऐसा नहीं बोलते और मानते, लेकिन हमारी परंपरा में ध्यान तो आपको होश से ज़्यादा जोड़ना है। आप किसी भी मुद्रा में, किसी भी शरीर के पोस्चर में कर सकते हैं। तो आप टेढ़े बैठकर, जिससे कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, अगर दाहिनी तरफ झुकेंगे तो हमारी बाईं नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। तो यह आपको ध्यान देना है कि आपको अपने बाईं श्वास नली को चलाना है। ईड़ा नाड़ी इसको बोलते हैं। ईड़ा और पिंगला टेक्निकल नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट ज़्यादा इजी है सोचना। लेफ्ट श्वास चले तो आपका फीवर जल्दी कंट्रोल होगा। नॉर्मल केस में भी थोड़ी थोड़ी देर पे वो चलता रहता है। इसके बाद प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए आपको थंब, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों आपस में मिलाकर रखना चाहिए। प्राण मुद्रा लगाने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। सोते समय आप इस प्राण मुद्रा पे टेप लगाकर भी सो सकते हैं। अगर टेप नहीं है तो आप बस फिंगर को अपने इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन टेप लगाने से आसान हो जाएगा कि इसको रखना इजी हो जाएगा। नहीं तो आपको हो सकना पड़ेगा कि मेरी हाथ ऐसे है कि नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो सर, ये सब तो उपाय हुए जिन्हें बुखार या मौसमी बीमारी ने घेर लिया है। मौसमी बुखार से हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, इस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, जब मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, अचानक से टेम्परेचर शिफ्ट हुआ, ठंडा आ गया या गर्मी आ गई, तो इस समय लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। अगर हमारे न्यूज़ में पता चला कि कोई भी बीमार हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वातावरण में अभी चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। ये रोड के एग्जाम्पल से अभी टर्न होने का समय है, एक एक्सीडेंट हो चुका है, मेरा एक्सीडेंट ना हो इसलिए मुझे स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हमें स्लो डाउन होना है। कैसे स्लो डाउन होना है? तो हमें अपने भोजन की क्वांटिटी को कम कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा खाकर इंसान स्वस्थ नहीं होता है। जो हम खाएं वो पच जाए, वो प्रॉपर एसिमिलेट हो, उससे हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, उसकी ज़रूरत होती है। भोजन के बारे में सोसाइटी में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, जो खाते हैं उसे चबा चबा के खाने की ज़रूरत है और राइट खाने की ज़रूरत है। क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। तो हम क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लें, थोड़ा हम लिक्विड पे शिफ्ट कर जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस करने लग जाएं, यानी कि डिनर को स्किप करना। शाम में हम कुछ जूस ले लें, ये सूप, वेजिटेबल सूप ले लें, या कुछ लिक्विड ले लें, या सब्जी ले लें, बॉइल्ड वेजिटेबल। अगर कुछ खाने को कुछ मन करता ही है तो हम रोटी और चावल, इसको पचाने में बॉडी को लिटरली थोड़ा ज़्यादा मेहनत करती है। शाकाहारी भोजन में मैं बात कर रहा हूँ, मांसाहारी भोजन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सब्जियों को पचाने में शरीर को कम मेहनत होती है। अगर भोजन को पचाने में कम मेहनत लगी है तो बॉडी अपने दूसरी चीज़ों पर, यानी कि इम्यूनिटी पर फोकस करेगा। अगर हमने ठूस ठूस के खा लिया, भरपेट खा लिया, अच्छा खाने को, टेस्टी खाने को मिला, पसंद का था पनीर और खूब खा लिया, तो अब भोजन को पचाने में ही
सारा हमारा रिसोर्स और टाइम लग गया। डिटॉक्स करने का, जैसे हम हमें अपने कमरे में, अपने घर में लगभग रोज ही झाड़ू पोछा करना पड़ता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बैचलर रहते होंगे, वो ऐसे लोग, या कभी छुट्टी हो गई तो अगर मेड की भी छुट्टी होती है तो महिलाएं अपनी खुद से घर पे झाड़ू पोछा करती है ना। तो अगर हमें अपने घर में झाड़ू पोछा डेली करने की जरूरत पड़ती है तो क्या हमें अपने शरीर के तल पे डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है? लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम करते नहीं है, तो ऐसे सीजनल के चेंज पे हम परेशान हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में डिटॉक्स हो सके तो डिटॉक्स के साइंस को समझना है, जिसपे हम विस्तार में बात कर चुके हैं। मुख्य पॉइंट की मैं बात फिर से आपको कर लेता हूं। डिटॉक्स करने के लिए हमें फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की जरूरत है। नवरात्रों का जो प्रचलन हमारी सभ्यता में, हमारी कल्चर में है, वो इसीलिए है कि हम फास्ट करें। फास्ट करने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। जो लोग नवरात्र के टाइम में फास्ट करते हैं, वैसे फास्टिंग करने का तरीका भी बहुत लोगों को नहीं पता होता, खासकर फास्टिंग को ब्रेक करने का तरीका। फास्टिंग को ब्रेक लिक्विड से किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब कोई अनशन में बैठता है, अन्ना हजारे अनशन पे थे आरटीआई के लिए, करप्शन के लिए, तो जब फास्टिंग को तोड़ने के लिए जूस ऑफर करके फास्टिंग को तोड़ा गया। तो फास्टिंग को लिक्विड से तोड़ना चाहिए। सॉलिड से अगर फास्टिंग को तोड़ते हैं वो सही तरीका नहीं है। तो फास्टिंग का भी अपना एक बहुत गहरा विज्ञान है। तो फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग, 15 घंटे का फास्ट, ये हमें कर लेना चाहिए। अपने लाइफ में लिक्विड का इंटेक बढ़ा लेना चाहिए। कोकोनट वाटर है, वेजिटेबल सूप है, सूप बनाइए और पिए ना। थोड़ा बाहर की चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दे। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, या इवन बाहर के रेस्टोरेंट का फूड जो मंगा कर खाते हैं कभी कभी, ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इन जनरल भी कम कम रखना चाहिए, कम से कम खाएं। और जब सीजन चेंज होता तो बिल्कुल भी ना खाएं। घर का भोजन ही सिर्फ खाएं। तो भोजन से पहले ध्यान हो, भोजन को बनाने से पहले ध्यान हो, भोजन को शुरू करने से पहले ध्यान हो। ध्यान नहीं हो तो कम से कम प्रेयर हो, म्यूजिकल डिवोशनल इन्वायरमेंट हो, सूदिंग म्यूजिक लगाते हुए भोजन को बनाएं, भोजन को करें, है ना। तो भोजन के मामले में अगर आप अपने आप पे संयम ले आएंगे, डिसिप्लिन ले आएंगे, तो डिटॉक्स हो पाएगा। डिटॉक्स के लिए और भी कई सारे उपाय हैं, जिसके लिए आप डिटॉक्स वाला हमारा वीडियो देखिएगा। डिटॉक्स जब नेचुरली इजिली थोड़ा थोड़ा हो जाता है, हो रहा है, तो फिर आपका शरीर सीजनल चेंज को टॉलरेट कर लेगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। दर्शकों, इस प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा आपको ये बताना चाहा है कि खाना जिस तरीके से एक कला है, खाना बनाना भी एक तरीके से एक कला है। तो जब भी आप खाना खा रहे हो, आप ये देखिएगा कि आपको उस खाने की कितनी ज़रूरत है। अगर आप बीमार हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको कम खाना खाना है, ऐसा खाना खाना है जो कि जल्दी ही पच जाए। आपके शरीर को, आपके सिर्फ खाना पचाने में ही मेहनत नहीं करनी है, आपको ठीक करने पर भी मेहनत करनी है। तो सर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि थ्रू आउट लाइफ किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। उन लोगों को सीजनल जो ये जितने भी मौसमी बदलाव आ रहे हैं, उनमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? जिनको कोई भी बीमारी है, यहाँ तक कि सिंपल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, उनको तो विशेष केयर करने की जरूरत है कि उनका सिस्टम पहले से हिला हुआ है। मौसम जो बदल रहा है वो भी हिला रहा है, तो वो तो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो उनको और यही डिटॉक्स की प्रोसेस और ज़्यादा करने की जरूरत है। और समय रहते अपने डायबिटीज को, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने थायराइड को ठीक करने की जरूरत है। और डायबिटीज भी अब ठीक होता है। पहले मेडिकल साइंस, मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में कहते हैं डायबिटीज का इलाज नहीं है, जिंदगी भर दवा खानी है। लेकिन अब तो विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर प्रमोद, कई सारे लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज को ठीक कर चुके हैं। हमारे ध्यानियों के ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डायबिटीज को कंट्रोल किया हुआ है या ठीक कर लिया है। डायबिटीज अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। बहुत सारे डॉक्टर, दर्जनों डॉक्टर इस बात को मान रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, डायबिटीज ठीक हो रहा है। तो समय रहते अपने डायबिटीज को या अपने दूसरी बीमारी को ठीक करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो जब स्ट्रेस आता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मौसम का बदलाव, या अब जब ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, तब भी भोजन करने का जो टाइमिंग है, भोजन करने का जो चॉइस है, वो अप डाउन होता है। तो उस समय भी जो पहले से बीमार हैं उनकी बीमार होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है।
तो सही समय रहते हुए अगर अपने रोग को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। जिसको दिक्कत है उन्हीं को डिटॉक्स वाले प्रोसेस को ही ज़्यादा एक्टिवली करने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बड़े ही सूझबूझ से इस बात पर ध्यान देना है कि हम इस परिस्थिति में क्या करें और क्या नहीं करें। तो सर, जब हम लोग ऐसी मौसमी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारी जीवन शैली कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे उपाय करें, कुछ अपना जीवन शैली को ही ऐसे सुधार लें ताकि हमें बाद में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। बीमार होकर लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो, उससे पहले हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि वो लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब ना करना पड़े। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल में नींद, ध्यान, योग का अभ्यास, भोजन, कई सारी बातें आती हैं। हम एक एक करके हम बात को समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल में नींद और ध्यान। हमें 6 घंटे से 8 घंटे की गहरी नींद, अनइंटरप्टेड स्लीप लेने की सख्त जरूरत है। रात में सोने से पहले 15-20 मिनट के लिए किसी इंस्ट्रूमेंटल सूदिंग म्यूजिक को सुनते हुए मेडिटेशन में बैठें और मेडिटेशन के तुरंत बाद फिर आप लेट जाएं। जहां पर आप रात में सो रहे हैं वहीं पर मेडिटेशन में बैठें ताकि आप बस लेट जाएं और आप नींद में जा सकें। नींद अच्छी लीजिए, गहरी नींद लें, गहरी नींद की आदत डालें। अगर आप सोने से पहले ध्यान में बैठते हैं तो आपकी नींद गहरी हो ही जाएगी। गहरी नींद भी एक कला है। जितना आप नींद को समझेंगे, जितना आप नींद को प्रायोरिटी देंगे, उतना अच्छी नींद आप ले पाएंगे। अपने नींद का शेड्यूल जो है वो शिफ्ट ना करें। एक दिन 10 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे सो रहे हैं, एक दिन 1 बजे सो रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नींद तो फिर क्वालिटी उसकी पुअर हो ही जाएगी। रात में जब आपको नींद का जो पहला झोंका जब आता है, जब आपको पहला लगता है कि हाँ अब मुझे सो जाना चाहिए, अपने शरीर की सुने, शरीर की माने और सोने की तैयारी करने लग जाएं और सो जाएं। कोई काम को उस समय मत करें। सुबह नींद जल्दी खुल जाएगी, उस समय आप कर सकते हैं। तो नींद को महत्व दें और नींद के बाद ध्यान को महत्व में दें। ध्यान में बैठें। पीएमसी हिंदी पर बहुत सारे आपको मेडिटेशन म्यूजिक मिलेंगे। सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक जो आपको सुनना अच्छा लगता है उसको लगाकर आप ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने से आप अपने आप को डिवाइन एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ सकते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ हम यहाँ पर म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं। राग माड़वा, MARWA, माड़वा, ये फीवर को हील करने के लिए यूजफुल माना जाता है। तो इसके साथ आप ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर आपको भी फीवर नहीं हुआ है, सीजनल चेंजेस हो रहे हैं और आप कंसर्न है कि मैं अपने आप को मजबूत करना चाहता हूं, तो कल्याण, कोई भी राग जिसमें कल्याण आता है वो चलेगा। राग पुड़िया कल्याण, राग श्याम कल्याण। इसके साथ आप ध्यान में बैठकर आप अपने आप को, आपकी मजबूती इंटरनली चक्रा के लेवल पे आप बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे चक्रा मजबूत हो जाते हैं म्यूजिक थेरेपी से, मेडिटेशन में बैठने से, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो ही जाएगी। चक्रा को मजबूत करने के लिए बहुत जगह पे अलग अलग मंत्रों का प्रयोग होता है, उसकी रिकमेंडेशन हम नहीं कर रहे हैं। हम चक्रा को मजबूत करने के लिए सिर्फ म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक मेडिटेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ईजी है। इसको आप इजीली अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ सकते हैं। देखिए, जो चीज ईजी है ना, वो आप अपने लाइफ में जोड़कर लंबे समय तक कर सकते हैं। अगर मुश्किल चीजों को करते हैं तो उसे हम कुछ दिन करते हैं और फिर वो छूट जाता है। तो पीएसएसएम में हम इजी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक स्पेसिफिक है। जिस राग की हम यहाँ बात करें उसके साथ आप राग करके देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। मैंने तो कई बार नोटिस किया है। मैंने बताया भी कि मेरा फीवर 2 घंटे में और 5 घंटे में ठीक हो जाता है। बहुत रेयरली ही फीवर ज़्यादा परेशान करता है। फीवर कोई बड़ी बीमारी है नहीं दोस्तों, हम जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं। तो लाइफ स्टाइल में आपको नींद का और ध्यान का ध्यान रखना है। हमारे दर्शकों को किसी भी नॉलेज का अभाव ना हो, इसके लिए हमेशा ही डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप दिन में 2 बार ध्यान जरूर करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और जितना हो सके म्यूजिक से अपने आप को कनेक्टेड रखिए। इससे ना सिर्फ आपका समय अच्छे से बीतेगा, बल्कि आप इंटरनली और मेंटली जो नेगेटिव कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं,
वो भी आप कंपनसेट कर पाएंगे। तो सर, हर बीमारी का एक कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने मन में किसी खास तरीके का विचार लेकर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मानसिक कारण भी रहते हैं? बिल्कुल 100%। हमारे शरीर की हर एक चीज मन से होकर गुजरती है। कोई भी चीज बॉडी में डायरेक्ट आती ही नहीं है, आ ही नहीं सकती। तो मन के तल पे अगर हम सजग रहते हैं, सजग हो जाते हैं, तो बॉडी के लेवल पे चीज नहीं आएगी, या आ गई है तो जल्दी चली जाएगी। लुई हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ, जिसपे हमने परिवर्तन नाम का एपिसोड भी बनाया हुआ है, पीएमसी हिंदी के आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। यू कैन हील योर लाइफ में लुई एल्हे की किताब में यह बात बताई गई है कि फीवर जिसमें कि किसी एक्सटर्नल पैथोजन का, वायरस का, बैक्टीरिया का, इन्फेक्शस एजेंट का अटैक हो रहा है, तो ये अटैक हुआ आप पर। अटैक क्यों हुआ? क्योंकि हमारे भीतर एक डर है, एक इनसिक्योरिटी कॉन्शियसनेस है, एक विक्टिम कॉन्शियसनेस है कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, मैं भुक्तभोगी हूं, मुझ पर नुकसान कोई पहुंचा सकता है। तो इन्फेक्शन का ये एक साइकोसोमेटिक रीजन है कि मुझे नुकसान हो सकता है। अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इस बात को थोड़ा समझें, जो कि ध्यान में थोड़ा गहरे जाते हैं तो अनुभव होना शुरू हो जाता है। पहले अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ध्यान में हमें अपने होनेपन का भाव रहता है, लेकिन हाथ पैर का भाव नहीं रहता। तो हम हाथ पैर नहीं है, हम हाथ और पैर के बियॉन्ड है। तो ये भाव जब गहरा हो तो धीरे धीरे पता चलता है कि हम नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस है, हम आत्मा है। अगर हमें आत्मा के तल पर नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, अशरीरी चेतना के तल पर अगर हमें अनुभव हो जाता है, तो क्या कोई डर फिर रह सकता है? नहीं। डर तभी तक होता है जब हम अपने आप को शरीर के रूप में मानते हैं। शरीर मानना एक भ्रम है। शरीर में हम जी रहे हैं, शरीर का हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे अभी ये कोट मैंने ये पहना हुआ है, ये थोड़ी देर के लिए मैंने पहना हुआ है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। जब तक मुझे इसकी जरूरत है तब तक उसे मुझे रहना है, तब तक मुझे इसका उपयोग करना है, तब तक इसको मुझे केयर करना है। केयर हम करें, लेकिन अगर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को, रियल नेचर को, सोल नेचर को भूल जाते हैं, तो हमारे शरीर में तकलीफ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो डर एक कारण है। फीवर का एक साइकोसोमेटिक रीजन है एंगर को सप्रेस करना। आइडियल है कि हमें एंगर आए नहीं। आप अगर सभी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, सभी लोगों के बिहेवियर को स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोग मशीन नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की सोच रखते हैं, वो अलग अलग तरह की बातें कहेंगे। उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए, उनसे दुखी मत होइए, गुस्सा मत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर गुस्सा आ जाता है तो गुस्से को दबाइए मत। जो कहने का भाव है उससे एक्सप्रेस जरूर करें। हाँ, आप एक सभ्य तरीके में करें, बिना चिल्लाए हुए करें, नॉर्मल आवाज में, नॉर्मल टोन में। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो SMS के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस हम जब नहीं करते तो सप्रेशन ऑफ एंगर भी एक बड़ा कारण है फीवर का। हर तरह का फीवर, यहाँ कौन सा फीवर है उसकी बात यहाँ पे नहीं, कोई भी फीवर है उसका एक मानसिक कारण है, हम अपने गुस्से को दबा लेते हैं। अपने जीवन में गुस्से को मत दबाएं। अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो आप पाएंगे कि फीवर के जो होते हैं चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, फीवर के इंसिडेंसेस कम हो जाते हैं। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अपने मानसिक कारण को पहचानना ज़रूरी है ताकि हम बुखार को कम कर सकें या ठीक कर सकें वाले सिचुएशन में, यहाँ पर हमारा खान पान किस तरीके से हमें और सपोर्ट कर सकता है? देखिए, जब भी फीवर हो जाए तब तो हमें रोटी और चावल बंद कर देना चाहिए। अगर रोटी चावल हम बंद करके अगर हम लिक्विड डाइट पे शिफ्ट कर जाएं तो कैसा भी फीवर हो वो 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाता है। खान पान क्यों लिक्विड डाइट पे लेने की बात कही जा रही है? ताकि बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम ना लगाना पड़े और बॉडी डिटॉक्स पे फोकस कर सके। बॉडी नेचुरली भी डिटॉक्स करती है, और अगर डाइजेशन के लिए एनर्जी नहीं जा रही है तो डिटॉक्स हो जाएगा। पानी ज़्यादा पीना है, भोजन से ज़्यादा यहाँ पर पानी का महत्व है। पानी की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और हम सात्विक भोजन की बात करें, जब भोजन भी लेना है तो सात्विक भोजन ही लेना है, घर का बना हुआ भोजन ही लेना है। तो
सात्विक भोजन हो, लिक्विड डाइट हो, तो फीवर कंट्रोल हो जाता है। तो सर आप हमेशा ही कुछ एक खास बीमारियों के लिए कलर थेरेपी को भी सजेस्ट करते हैं, तो क्या इस तरीके से जो मौसमी बुखार है, कलर थेरेपी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा? बिल्कुल। देखिए, कलर थेरेपी ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है कि हमारे भीतर पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा बहती है। जब ये कोई एक विशेष ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है तो शरीर में रोग होते हैं। इसको हम yin और yang कहते हैं TCM के लैंग्वेज में, एनर्जी मेडिसिन के लैंग्वेज में। तो फीवर में हम कहते हैं कि यांग ची बढ़ जाती है। तो यांग ची को कम करने के लिए हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं अंगूठे के पीछे। तो यहाँ पे हम 3 लाइन खींच लें। ये 3 लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर बेओल यांग मेरिडियन है। ये जो मैंने 3 लाइन लगाई हैं, ये यांग मेरिडियन के ऊपर है। इसको काफ़ी मोटा रखें, जितना मोटा रखेंगे उतना अच्छा है। ऐसा अंगूठे पे करना है और ऐसा ही इंडेक्स फिंगर पे करना है और ऐसा दोनों हाथों में करना है। तो ये सुजोक कलर थेरेपी है जो बेओल यांग मेरिडियन पे हो रही है। यांग मेरिडियन को ये सिडेट कर रहा है। कलर थेरेपी सुजोक पर काम करती है और इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखा दर्शकों, बीमारी कोई भी कितनी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन इन आसान उपायों से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आज डॉक्टर से पूछो कि इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से मौसम में बदलाव होने से आने वाले बुखार को हम ठीक कर सकते हैं। सर, आपने हमारे दर्शकों का जो ज्ञान बढ़ाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। डॉक्टर से पूछो कि अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।